सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और इसमें एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जांच एजेंसियों को वही लोग निशाना बना रहे हैं जिन पर जांच की तलवार लटकी हुई है। जिन लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था में फायदा हो रहा है वो लोगों के सामने गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन हो या फिर अरविंद केजरीवाल, विपक्ष के कई और नेता जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और विपक्ष सरकार पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इस पर कहना है कि जिन लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था में फायदा हो रहा है वो लोगों के सामने गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। आइए अब आपको इंटरव्यू की मुख्य बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हूं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन के लीडर्स पर हो रहे हैं। उनका कहना है कि वहां भी जहां बीजेपी की सरकार है कार्रवाई हो रही है। जो नैरेटिव चलाया जा रहा है ये वो लोग चला रहे हैं जिन पर जांच एजेंसीज की तलवार लटकी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, ईडी के पास भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं उनमें सिर्फ 3% राजनीति से जुड़े, सिर्फ 3%। जिन लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था में फायदा हो रहा है वो लोगों के सामने गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के करौली में एक रैली को संबोधित किया और रैली में भी उन्होंने करप्शन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार हटाने के मिशन पर हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार बचाओ। उन्होंने रैली में राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के शहजादे विदेश में कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है। देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये सेना से सबूत मांगते हैं। सेना के शौर्य को कांग्रेस के शहजादे खून की दलाली बोलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे सबसे पहले कांग्रेस खड़ी हो जाती है। देश में क्या चल रहा है? एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। पीएम मोदी धुआंधार प्रचार में व्यस्त है और आज भी उनके काफी कार्यक्रम है, दिन पूरा व्यस्त है। लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनावी प्रचार करेंगे और आज बाड़मेर और दौसा में उनकी रैली होनी है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उधमपुर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने कहा कि उधमपुर की जनता बेसब्री से पीएम मोदी का इंतजार कर रही है। मुझे लगता है भरपूर उत्साह है और बड़ी भारी मात्रा में, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मोदी जी के दर्शन करने के अभिलाषी हैं, उनकी बात सुनने को व्याकुल हैं। विशेषकर नारी शक्ति को देखकर एक अद्भुत उत्साह है जो शायद पहले बहुत अवसर नहीं मिला और आम जनमानस इस समय मोदी जी 400 पार का आह्वान करके निकल पड़ा है चुनावी मैदान में।